लोकसभा चुनाव की तारीख जो जो नजदीक आ रही है, सियासी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का घमासान तेज होता जा रहा है। भ्रष्टाचार एक बार फिर बड़ा मुद्दा बना हुआ है, लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर सबसे दिलचस्प तथ्य ये है कि इसमें अपने ऊपर लगे आरोपों पर पर्दा डाले और विरोधियों पर लगे आरोपों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने में नेताओं की कोई सानी नहीं है। नेताओं की सबसे बड़ी ताकत जनता होती है। अलबत्ता ये कहें कि जनता को भोला भाला नादान ना समझ मान लेना नेताओं की सबसे बड़ी ताकत होती है, तो ये सच के ज्यादा करीब होगा। इसीलिए जब सत्ता मिलती है तो ऐशो आराम और रसूख की तलब लगती है, और जब चुनाव आता है तो वादों की निर्मल गंगा बहानी शुरू कर देते हैं। लालू जी के सुपुत्र तेजस्वी यादव बिहार के औरंगाबाद लोकसभा सीट के लिए जब आरजेडी उम्मीदवार अभय कुशवाहा के लिए वोट मांगने पहुंचे तो एनडीए सरकार पर जोरदार तंज कसा। भाजपा के पहले महंगाई डाइन लगती थी, अब भौजाई अब महबूबा लगी। 1200 रुपया गैस सिलेंडर हो गया कि नहीं हुआ? 1500, 1200। इंडिया की सरकार बनाओ, 500 में गैस सिलेंडर जो है। बिहार को 5 एयरपोर्ट, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना है कि नहीं देना है? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हमारी सरकार इंडिया की बनेगी तो बिहार को विशेष राज्य का भी दर्जा मिलेगा। बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिलाना बहुत जरूरी है तेजस्वी यादव जी, लेकिन जरा ये बताइए कि जब बिहार में आपके पूज्य पिताजी की सरकार थी और केंद्र के लिए वो किंग मेकर की भूमिका निभाते थे, उस वक्त बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिलाने की कोशिश क्यों नहीं की गई? खैर छोड़िए, वाजिब तर्कों को चुनाव प्रचार की कसौटी बना ली जाएगी तो फिर कहने सुनने को कुछ बचेगा ही नहीं। चुनाव प्रचार का टंटा तो आरोप प्रत्यारोप की बुनियाद पर चलता है। इसीलिए तेजस्वी के वार पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पलटवार किया। ये बरबोले बाप के बरबोले पुत्र हैं और ये पूरी तरह से सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं। ये जमीनी हकीकत को नहीं जानते। चार्टर्ड विमान पर ये बर्थडे मनाने वाले और मछली खाने वाले लोग हैं। ये भ्रष्ट, ये चपरासी क्वार्टर में रहते थे, महलों का राजा कैसे बने? आज वही ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई पूछ रहा है तो क्यों इनको नोचनी लग रहा है, खुजली हो रहा है? अरे ये भ्रष्टाचारी परिवारवादी लोग डरे सहमे हुए हैं, घबराए हुए हैं। जनता को भ्रमित करके सत्ता में पहुंचकर फिर जनता की गाढ़ी कमाई लूटने का खेल में लगने का ये सपना देख रहे हैं, वो सपना साकार नहीं होगा। भ्रष्टाचार नेताओं के लिए सबसे सुविधाजनक मुद्दा होता है। दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाना हो तो दिल का दरवाजा खोल देते हैं, और दाग अपने ऊपर हो तो रोशनदान भी बंद कर देते हैं। विजय सिन्हा लालू परिवार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं तो आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी नीतीश कुमार के भ्रष्टाचार की किताब के पन्ने पलटना शुरू कर देते हैं। जिस भ्रष्टाचार की बात वो करते हैं, तो कल तक जब जेडीयू साथ नहीं थी तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी 33 घोटाले का लिस्ट बताते थे। अब नीतीश कुमार जी के साथ हैं तो चुप हैं। बात तो आपकी 16 आने सच है तिवारी जी, लेकिन ये बताइए कि बनिया अपने ही सौदे को अगर खराब कहना शुरू कर दे तो कौन खरीदेगा उसका सामान? ऐसे में तो दुकान ही बंद हो जाएगी। इसीलिए ज्यादा दिल पर मत लीजिए। वैसे भी आप जब नीतीश के साथ होते हैं तो आप भी यही करते हैं। अगर इसके बाद भी माजरा साफ ना हो रहा हो तो भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के पौत्र जयंत चौधरी जी से ज्ञान ले लीजिए। कल तक अखिलेश यादव के साथ थे तो उनका गुणगान कर रहे थे, पारिवारिक संबंध निभा रहे थे। अब बीजेपी के साथ हैं तो भी कह रहे हैं कि राजनीति में मानवता की गुंजाइश बनी रहती है। ये राजनीति है, सबके संबंध एक दूसरे के साथ रहते हैं और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की परंपरा भी रही है। सदन के अंदर हम लोग एक दूसरे से सवाल करते हैं, विरोध भी कर सकते हैं, लेकिन सदन के कार्रवाई के बाहर हमारी मानवता और इंसानियत जिंदा रहेगी और हम एक दूसरे की इज्जत भी करेंगे।
क्या बात है चौधरी साहब, इसे कहते हैं असली राजनीति। वैसे भी दरवाजा बंद करने के पक्षधर कभी नहीं रहे आप। क्या पता कब जिसका घर छोड़कर आए हैं उसके घर में दोबारा जाना पड़ जाए। मैं तो कहता हूं कि यही सीख आप जनता को भी दीजिए। खामख्वाह आप लोगों की विचारधारा के चक्कर में वो आपस में सिर फुटअव्वल कर लेती है। खैर, लोकतंत्र में असली ताकत उसी के पास होती है, पता नहीं होता कि कब किसका गेम ओवर कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।